मैं जब पढ़ाता हूं तो लोग पूछते हैं बाद में, नोट्स लिखवा दिए सर और क्या पढ़े। हालांकि हम बताएंगे, और वाला वो कीड़ा भी मिटाते ही, हम बताते ही हैं क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 17 सब्जेक्ट के जो नोट्स लिखवाए जाएंगे, आप में से किसी बच्चे को पूरे याद नहीं होंगे। जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसको भी याद हो ही नहीं सकते। 17 रजिस्टर, 17 तो सीधे सीधे एक एक का एक एक रजिस्टर भरे तो है। खाली हिस्ट्री के 5 भरते हैं, राजस्थान का अलग, एंशिएंट का अलग, मिडिवल का अलग, मॉडर्न का अलग, वर्ल्ड का अलग। आप ज्योग्राफी के 3 भरेंगे, कोई फिजिकल का अलग, राजस्थान का अलग, इंडियन का अलग। पॉलिटी के 2 कोई होंगे, इंडियन पॉलिटी अलग, उसमें स्टेट पॉलिटी वाला पोर्शन है वो अलग, पबेड का अलग, आईआर का अलग। 25-30 रजिस्टर होते हैं। कौन कहे कि सारे याद है? नोट्स किसी के 70% याद हो जाए ना तो ही रैंक आती है। पर स्टूडेंट यहां भी गलती करता है, वो इनको तो छोड़ता है, उसको और पढ़ना है, वो और मिलता नहीं कहीं पर। उसकी यदि कहीं पुड़िया मिलती हो और की, तो मैं खुद चाहता हूं कि मैं खाली और पढ़ा दूं, ये बंद कर दूं कि यार ये यदि पढ़ाया है 2 घंटे क्लास में किसी टीचर ने पढ़ाया है, कुछ सोच के पढ़ाया होगा। अब यदि उस टीचर को यह पता है कि इसमें से तो आएगा नहीं, आएगा तो और में से, तो फिर ये क्यों पढ़ाया है? फिर और ही पढ़ लिया जाए, ये क्यों पढ़ना है? आप भी खूब सारे लोग ये गलतियां करोगे, इस प्रकार की करोगे। यदि बात मान लोगे, नहीं करोगे, थोड़ा ठीक रहेगा। करता है वो थोड़े दिन बाद में वापस आता है, इसी चांके पे आता है, पर थोड़ा लेट आता है, एक अटेम्प्ट दे के आता है बाद में। स्टूडेंट गलतियां यही करता है, वो टाइम की गलतियां करता है, सब्जेक्ट की गलतियां करता है, पढ़ने की गलतियां करता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उस टाइप की गलतियां करता है पहले। अब आप पिछले कई सालों के अंदर देखेंगे, मैंने पिछले 2-3 रिजल्ट के अंदर चेक किया, अब ज्यादातर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले पास हैं। पहले कोई सोचता ही नहीं था कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट होते हैं। अब रैंक वाले तो ज्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट मिलते हैं। कि हम यहां देखते हैं कि भाई शिवाक्षी खांडल इस बार पिछले वाले एग्जाम के अंदर 3rd रैंक थी उनकी। एसीएफ का फॉर्म भरा हुआ, एसीएफ का रिजल्ट है अभी, एसीएफ का फॉर्म भरा, वो साइंस बैकग्राउंड से एसीएफ का फॉर्म भरा। तो सोचा कि साइंस तो अच्छी है, जीके कहां पढ़ूं। आप जैसे से किसी से पूछा भाई बंधु से जो इन एग्जामों की तैयारी करते थे कि जीके पढ़नी है मुझे, कहां पढ़ूं? जीके स्प्रिंग बोर्ड थोड़ा ठीक पढ़ा था, तुम वहां एडमिशन ले लो। अपने उन दिनों प्री का एक नया नया बैच शुरू हुआ था, पूछा उसने बैच कौन सा शुरू है, अपन ने कहा आरएस प्री का। उसने कहा एडमिशन दो इसमें, मुझे एडमिशन ले लिया। एसीएफ की जीके पढ़नी है, आरएस से कोई लेना देना नहीं। आपके जैसे साथ में जो लोग बैठते, अब यहां तो बैठेंगे सारे आरएस की बात करेंगे। मैंने आज फॉर्म भर दिया, तूने फॉर्म भरा कि नहीं भरा, मेरे वाले में इंग्लिश भर गया, तेरे वाले में हिंदी भर गया, फीस कितनी लगी थी, ई मित्र कौन सा, सारी बातें तो वही सुनते। फॉर्म तो मुझे भी भर देना चाहिए। फॉर्म भरती, क्लास में टेस्ट वेस्ट, उसमें रैंक अच्छी है, तो उसे लगा कि अच्छा यही होता है आरएस प्री, ये सारे लोग देंगे, इनमें मेरी रैंक तो ठीक ही आ रही है। आरएस प्री दिया तो आरएस प्री पास हो गया। तो एक मेंस का बैच बना, तो उसने मेंस वाले में एडमिशन ले लिया। थोड़ी किस्मत ठीक थी कि मेंस थोड़ा आगे सरक गया, तो साल भर का टाइम मिल गया, तो उसने साल भर पढ़ लिया, उसकी 3rd रैंक है। प्री की वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू की हुई है, बिना उद्देश्य के साथ तैयारी की हुई है। जबकि कई बार अपने को यहां देख के लगता, कई टावरों को देख लगता है कि नहीं 2 साल पहले भी वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में आता है कि नहीं मुझे केवल आरएस की तैयारी करनी है, और उसके बावजूद उस बच्चे का नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब गड़बड़ाता है बीच के अंदर कहीं। ज्यादातर स्टूडेंट तो मैं पिछले 2 साल में ये और देखता हूं कि आता आरएस की तैयारी करने के लिए, देता कांस्टेबल है, बाद में देता पटवारी, उसको एग्जाम पटवारी का देना है कि हमारे इधर कोई ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ और क्लास में सीटें खाली। अरे क्या हुआ आज कम कैसे? कोई आगे एक आधा मुस्कुरा गए, सर वीडियो यार ठीक है। ये एग्जाम देने के लिए क्यों गए सर? फॉर्म तो भरा हुआ था, तो कई सारे लोग वो देने के लिए चले गए। वहां गड़बड़ाता है कोई बंदा। थोड़ा सा फोकस करें खुद के ऊपर, क्या चीजें पढ़नी क्या चीजें नहीं पढ़नी, वो थोड़ा सा देख ले। जितना पढ़ाया जाए ये याद कर लिया जाए। मैं फिर पुनः कहता हूं, गुरु वाले तरीके से नहीं, भाई वाले तरीके से मानना बोले। मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में इस तरीके से मानना बोले। आप अपनी जिंदगी में कभी पूरे नोट्स याद नहीं कर पाओगे, किसी के भी नहीं होंगे। कोई दावा ठोके कि मैं पूरे नोट्स याद करके आ जाऊंगा, वो आ जाना मेरे पास, मैं बता दूंगा और क्या पढ़ना है उसके। तब इनको तो याद किया जाए, हाथ अड़न छोड़ के पेट अड़ गयास को नहीं हुए, जो है उस पर तो कम से कम कमांड कर ली जाए ढंग से।
अच्छा, अब ये जो सिलेबस आता है, प्री के अंदर आते हैं 150 सवाल। इसमें से 50-60 सवाल राजस्थान जीके के होते हैं, 50 से 60 के बीच में ना, वो 52-53 भी हो सकते हैं, वो 58-59 भी हो सकते हैं। ये राजस्थान जीके होती है। राजस्थान जीके में क्या पूछेगा, वापस मार दो इसको उसी के अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। वो जो 5 हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस लिखी थी, उसमें 5 में राजस्थान इंक्लूड है। कि यदि हिस्ट्री के 15, मान लो 15 क्वेश्चन पूछे, 15 में से फिर वो कहेगा 10 तो मैं राजस्थान हिस्ट्री के पूछ लूंगा, 5 इंडियन हिस्ट्री की पूछ लूंगा, या 8 राजस्थान हिस्ट्री की पूछ लूंगा, 7 इंडियन हिस्ट्री की पूछ लूंगा, पर पूछेगा सबके अंदर। उसने ज्योग्राफी के सवाल पूछे तो उसने ज्योग्राफी के अंदर 20 ज्योग्राफी के सवाल है, तो मैंने 10 राजस्थान ज्योग्राफी के पूछ लिए, 10 इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूछ लिए, आएगी सब में। 55 से 60 के बीच में सवाल, ये 50 से 60 के बीच में जो सवाल रहते हैं सारे सारे राजस्थान जीके के रहते हैं। मेंस में 4 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के, 3 पेपर शुरुआत वाले मान लो आप, तीनों जीके के पेपर होते हैं। आरपीसी कहती है इसका 25% तो हम राजस्थान पूछेंगे, पक्का 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 ही पूछ लेते हैं वो, कि ये तो हम जाने ही नहीं देंगे। हर 200 नंबर का पेपर है, उसके अंदर 25%, 50 नंबर का पोर्शन तो इधर से छांट के रखिए, ये वाला तो हम ही पूछेंगे। चौथा पेपर लैंग्वेज का होता है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। स्टूडेंट को लगता है यहां तो राजस्थान में क्या पूछेगा मेरे से, वो यहां भी राजस्थान पूछता है। हिंदी में लेख होता है, लेख तो समझते हो, इंग्लिश हिंदी में लेख, निबंध, ऐसे, जिसको आप ऐसे राइटिंग बोलते हो, पैराग्राफ राइटिंग बोलते हो, वो ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, निबंध या लेख कुछ भी कहें, उसका कोई टॉपिक आएगा। 10-10 नंबर के 2 लेख आए, उसका टॉपिक आता है। राजस्थान के पर्यटन में लोक देवी देवताओं की भूमिका बताइए। राजस्थान के पर्यटन मतलब टूरिज्म में हमारे जो फोक डेटीज थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या रोल है, मुझे बताओ। यदि किसी बच्चे ने राजस्थान में राजस्थान के लोक देवी देवता नहीं पढ़े, क्या वो लेख लिख सकता है क्या वो? कोई कहे कि साहब लेख उनके अच्छे होते हैं जिनकी भाषा पे कमांड होती है, ना, ज्ञान पे कमांड हो, आए चीजें, उस सब्जेक्ट से संबंधित मटेरियल होगा तभी तो लिख पाएंगे। खाली भाषा क्या कर ले? भाषा तब काम आएगी जब आपके पास में फैक्ट होंगे। फैक्ट कब होंगे? जब आपके पास खूब सारा ज्ञान होगा। इस बार वाला पेपर उठा के देखना, उसमें टॉपिक है, पर सीधा सीधा राजस्थान का टॉपिक उठा के पूछ लिया। इंटरव्यू में केवल राजस्थान ही आता है और कुछ आता ही नहीं है। या तो करंट के क्वेश्चन होते हैं या राजस्थान के क्वेश्चन होते हैं। कारण है कि सामने जो आपके बंदे बैठे रहते हैं वो 50+ एज वाले होते हैं। आप इंटरव्यू की तैयारी करके जाते हो, वो तैयारी करके थोड़ी आते हैं कि आज मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा, लिख के लेके जाऊं। वो रैंडम सवाल पूछता है आपसे, तो रैंडम सवाल कहां से निकलेंगे? रैंडम सवाल फिर वैसे निकलते हैं। अच्छा, तो तुमने 10th कहां से किया था? आपको तो सर मैंने 10th किया था नागौर से। कितने परसेंटेज थे तुम्हारे? आपने कहा सर मेरे 83% थे। गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो तो मुझे बताओ नागौर के कोई फेमस 5 लोगों के नाम बता दो। जिसने कोई हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ी होगी वही नाम बता पाएगा। इसमें कोई अलग से गणित की आवश्यकता? जिसने किसी ने हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है वो बता देगा। कोई 2 नेताओं के नाम बता दे, कोई 2 राजा के नाम बता दे, कोई महिला का नाम बता दे, मीराबाई हुई थी वहां से, उनका नाम बता दिया, और कोई किसान नेता हुए वहां के, उनका नाम बता दिया, और कोई कलाकार हुआ वहां का, उसका नाम बता दिया। अच्छा, उसके बाद तुम 12th करने के लिए कहां चले गए? सर मैं कोटा चला गया था। क्यों? सर वो साइंस ली थी, पीएमटी वाली भी थोड़ी थोड़ी उठी थी मेरे दिमाग में कि मैं उधर भी कुछ कर ही सकता हूं, तो मैं उधर चला गया था। अच्छा, तो कोटा के अंदर 4 बांध कौन कौन से बने, या कोटा को कौन कौन से बांध से पानी की आपूर्ति होती है? 2 बांध, 3 बांध, जितने वो पूछना चाहे, ऐसा कुछ ही पूछे। आज तुम कोटा रहे थे, नागौर की फसलों में कोटा की फसलों में क्या अंतर है? इसके लिए ये थोड़ी जरूरी है कि नागौर के गांव में घूम के देखे और कोटा के गांव में घूम के देखे। फसलें तो पड़ी हुई है ना, कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी फसल होती है और कोटा वाले राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान जो पड़ता है उसमें अपने कौन सी होती है। जिसकी ज्योग्राफी पड़ी होगी वो सवालों के जवाब दे देगा, क्योंकि वो कोई सवाल तो तैयार करके आया नहीं, वो आपके बायोडाटा से, आपके रिज्यूम से, आपके सवालों से सवाल निकाल निकाल के पूछेगा। तो पूरा चलता है इस पे। अपने लगता है क्यों पूछते हैं इतनी राजस्थान, क्यों पूछते हैं? विडंबना देखिए आप, सबसे बुरा तो ये है कि आप 12th तक पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे बैठे हैं, या आप में से फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अपने ग्रेजुएशन में राजस्थान जी के पढ़ाते ही नहीं। ये बहुत थोड़ा पोर्शन आता है। इधर जो आता है वो बहुत बड़ा पोर्शन आता है। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि संस्था कहती है कि उसके सिलेबस में हम बीए तक की सामग्री पूछेंगे, और इसमें यही लिखा हुआ हम बीए तक का पूछेंगे।
तो जब बीए तक का पूछना है तो बीए तक वाली किताबों से पूछो एग्जैक्टली। फिर आप इधर उधर से दूसरी चीजें क्यों उठा के लाते हो? और ये दूसरी चीजें उठा के लाते हैं इधर उधर की, इसलिए कोचिंगें चल रही है। हमारी कॉलेज शिक्षा का ढांचा पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए कोचिंगें चल रही है। यदि कॉलेज शिक्षा का ढांचा सही हो, यदि संस्था जो पूछे और हमें जो पढ़ाया जाए वो सेम सेम हो, तो कोचिंग उस दिन बंद हो जाए। पर हमें लगता है उधर हमें चंद्रसेन के बारे में लाइनें पढ़ाई जाएगी 4, इधर ये चंद्रसेन के बारे में भगवान जाने क्या क्या पूछेंगे। तो फिर कहां से पढ़े? तो थोड़ा उसको ढंग से पढ़े, तो फिर जो ढंग से पढ़ा है उससे पढ़ लिया जाए ढंग से। वहां अपने लगता है वहां अपने कोई फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ क्वेश्चन जो पूछते उस हिसाब से नहीं पढ़ पाएंगे, कम से कम वहां पर उनके पढ़ने का तरीका अलग, इधर जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका पढ़ने जो पूछने का तरीका अलग, इसलिए पढ़ लिया जाए, इसलिए चीजें अलग हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लें, बहुत इजी सी चीजें होती है। लिखिए